to all of you. वेलकम टू आवर चैनल एसेट पावर हाउस. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुलियन लॉज. बुलियन लॉज में आपको कुछ लॉज तो पहले से ही पता है, हमारे मैथ्स के भी टॉपिक होते हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बुलियन लॉज एंड फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है हमारे पास कि देखो, अगर आप कुछ भी दो नंबर्स को प्लस करते हो, ठीक है, अगर उनको रिवर्स भी कर देते हो, जैसे 2 + 4 करते हो, तो अगर 4 + 2 भी कर देते हो तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, है ना. तो यही हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम a में b प्लस करेंगे तो अगर b में a प्लस करेंगे तो आंसर विल बी सेम. ठीक है, इसी तरह अगर हम a डॉट b करते हैं, यानी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 करते हैं या 1 2 करते हैं, तो आंसर विल बी सेम. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे उसमें. ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आंसर विल बी सेम. अगर हम उसके कुछ भी चेंज कर देते हैं, अगर उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अगर a की जगह b लिख देते हैं, b की जगह a लिख देते हैं, तो क्या रहता है, इट विल बी सेम. देन सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो नंबर को प्लस करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसमें तीसरा नंबर भी ऐड करते हैं, तो अगर आप उसकी ब्रैकेट को चेंज कर देते हो, ठीक है, ए को आपने अलग कर दिया एंड बी एंड सी को आपने ब्रैकेट में कर दिया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा सॉरी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम. ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास हम ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, जैसे a डॉट बी हमने ब्रैकेट में किया, यहाँ पे हमने और फंक्शन अपना लगाया. आपको पता ही है कि एंड फंक्शन और फंक्शन कौन सा होता है. अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन सी के साथ उसको सॉल्व करते हैं, तो जो अगर हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, अगर इन दोनों के साथ ब्रैकेट कर देते हैं, तो आंसर विल बी सेम. ठीक है, उसमें हमारे आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देन होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि देखो, मैथ्स में भी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a डॉट ब्रैकेट में b + c, तो हमारा जो ये a होगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन साइन चेक करेंगे, उसके बाद हमारा c से होगा. a को b से करेंगे तो a डॉट b बनेगा, एंड a को c से करेंगे तो a डॉट c बनेगा, और बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा. ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हमारा क्या होगा, पहले a b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो a + b बनेगा, और ये जो डॉट है वो यहाँ आ जाएगा, देन a को c से करेंगे तो a + c बनेगा. ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मीन्स. देन होता है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि हम अगर a में a प्लस करेंगे तो आंसर भी हमें a मिलेगा. अगर हम और ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है, a डॉट a करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, a ही आएगा. ठीक है, इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर हम a का बार कर देते हैं, डबल बार कर देते हैं, तो डबल बार करने से हमें आंसर क्या मिलता है, जो हमारा ओरिजिनल a होता है. ठीक है, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि अगर हम a में प्लस करते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a डॉट b करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, a. ठीक है, उसी तरह अगर a को हम डॉट से, a के बाद अगर हम डॉट लगाते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आता है, सेम. ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों केस में एक ही आएगा. ठीक है, हेलो. ठीक है, तो अभी तक हमने 6 लॉज, अपने बुलियन लॉज को हमने रीड कर लिए हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ नंबर पे क्या है हमारा, आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. अगर 0 में अगर आप a प्लस करते हैं, 0 में आप देखो कुछ भी नंबर प्लस करते हैं, 0 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा, है ना. तो यहाँ पे 2 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे a ही आएगा हमारा आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 डॉट a. 1 को आप किसी भी नंबर से करो, 1 2 करो तो 1 2 2 ही होता है. तो यहाँ पे हमने 2 लिया था, तो हमारा आंसर क्या आया था, 2 आया था. तो यहाँ पे a ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a. ये है हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड, डोमिनेंट लॉ. डोमिनेंट क्या होता है कि 1 + a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ये डायरेक्ट भी आ जाता है, किसी क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है. ठीक है, 1 + a किसके इक्वल होगा, 1 के. देखो 1 में कोई भी नंबर प्लस करो, 1 + 2 करो तो वो 3 आंसर आता है, यानी कोई नया नंबर आता है. बट इसमें हमारा क्या होगा, आपको यही चीज याद रखनी है कि 1 + a हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. 0 डॉट a किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से करो, 0 2 0 0 ही आंसर आता है. बट ये है लर्न करने वाला आपका. ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ.
कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहते हैं कि अगर आप a का बार करते हैं प्लस a करते हैं, यानी अगर हमने यहाँ पे 1 लिया है तो अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा 1। तो हमने इसको याद रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर का बार करते हैं उसको, अगर उस नंबर का प्लस करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, अगर उसका बार उसमें प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर लेते हैं उसका बार लेते हैं तो क्या आता है आंसर 0, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं उनको प्लस करते हैं और उनका बार करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे प्लस की जगह आपका क्या हो जाता है डॉट लग जाती है और ऑपरेशन लग जाता है आपका, ठीक है। ये ए बार अलग हो जाता है, बी बार अलग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ये दोनों बार अलग हो जाएंगे और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।